राधे। राधे श्याम। भगवान गैया चरावे के ताई जाए। आज भगवान श्री कृष्ण गैया चराते चराते मथुरा के समीप निकल गई। अब कन्हैया ने ग्वाल वालन से कही है, भैया मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भगवान के ग्वालवाल मथुरा में इन पंडन के वास में गए, विप्र देवतान के वास में गए। अभी स्वामी हरिदास की प्यारे की बांसुरी बजी है। इन गोपियों को ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। यही उसकी कृपा है, यही मेरे यार की कृपा है। आप जब उस प्यारे के से कोई संबंध बना लेंगे तो हर पल हर क्षण आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। एक गोपी ने कहा, माधव आप बांसुरी बजाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपकी बांसुरी बज रही होती है, हम लकड़ियों के माध्यम से चूल्हे पर रोटी बना रही होती है, आपकी बांसुरी बजती है, वह लकड़ी जड़ है, जड़ भी चेतन बन करके उस लकड़ी से जल बहने लग जाता है और अग्नि जलना बंद कर देती है। हमारे परिवारी जन कहते हैं हमें रोटी दो, अब हम दें तो दें कैसे भाई, अग्नि जले तब तो हम दें। कभी रास
बांसुरी बजी है, ये गोपियां जब भगवान के पास में आ गई तो भगवान ने इन गोपियों को दिव्य स्वागत किया है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। ये साधारण गोपी नहीं है। स्वागतम वो महाभागा, ये महाभाग गोपी है। गोपियों को अच्छा नहीं लगा, जबकि रोजाना भगवान कृष्ण गोपियों से मिलते हैं, पर आज जब मिले हैं तो इन गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। भाई रोजाना हम और आप मिले और किसी दिन मिले तो आप हमारी आरती उतारने लगो, अच्छा थोड़ी लगेगा। गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं, प्रियम किम करवाणी वो, बुला लिया। और जब ये पास में आ गई तो भगवान कह रहे हैं, क्यों आई? जब जीव भगवान पर कृपा करते हैं तो पहले उससे टटोलते हैं। भगवान की सत्ता सब जगह व्याप्त है। भैया एक ज्ञानेश्वर बड़े उच्च कोटि के संत रहे हैं। इन्होंने संतों को अपनी कुटिया पर बुलाया है, भोजन प्रसादी कराई है। तो इन्होंने अपनी बहन मुक्ताबाई से कहा, मुक्ताबाई ये देखो, इन संतों में कोई कच्चा घड़ा तो नहीं है। अब ये मुक्ताबाई जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं, एक थापी से मिट्टी को अदलते बदलते हैं, वह लेकर के गई है और पीठ पर लगा करके देख रही है। जब नामदेव के पास में वो मुक्ताबाई गई तो नामदेव एकदम क्रोधित हो गए। अरे ये संतों का अपराध, अपमान है। मुक्ताबाई ने कहा, यही एक कच्चा घड़ा है, बाकी सब घड़े पक चुके हैं। नामदेव कुटिया पर आकर के रोने लगे। नामदेव भगवान विठल नामदेव के अंग संग रहा करते थे, इतने उच्च कोटि के संत है नामदेव। तो नामदेव ने जान लिया, तुरंत आंखें खुल गई। भैया भगवान की जो सत्ता है वह सब जगह विद्यमान है। नामदेव एक बार विठल भगवान के लिए भोजन प्रसाद तैयार कर रहे थे, अभी उसमें घी लगा नहीं है। इतने में एक कुत्ता लेकर के रोटी को भागने लगा। अब नामदेव पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर के दौड़ने लगे। अरे महाराज महाराज रूखी है रोटी, घी लगवा लो। और वहीं से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बड़े दयालु हैं, उपदेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण एक पतिव्रता नारी को पति की सेवा में रहना चाहिए। एक पतिव्रता नारी है, उनके पति ने हवन कुंड में हवन किया है। वह भोजन करने के बाद अपनी पत्नी के हाथ पर अपने सिर को धर करके सो गए। उनका नन्हा सा बालक हवन कुंड में गिरने के लिए जा रहा है। अब पतिव्रता मन में सोच रही है, यदि मैं बालक को नहीं बचाती हूँ तो बालक अग्नि में गिर जाता है, और यदि मैं पति को जगाती हूँ तो मेरा जो पातिव्रत धर्म है वह खंडित हो जाता है। एक व्रत ने